गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में पंचुएशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है विराम का अर्थ। विराम का अर्थ है रुकना। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मीन्स अगर हम कंटिन्यू बोलते जाएं या लिखते जाएं वो बात हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है या रुकने के लिए साइन का प्रयोग करना पड़ता है लिखते समय। उन्हीं साइन को जिनको हम यूज़ करते हैं लिखने में रुकने के लिए, तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चित्र देखकर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तान्या, मान्या और विभा पार्क में खेल रही थी। पार्क में अनेक फूल लगे थे। उन्हें देखकर विभा चहक उठी, आहा कितना सुंदर फूल है। तभी मान्या ने पूछा, कल हम क्या खेलेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई भी मार्क, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये हमें बात क्या है क्लियर नहीं हो रही है। आगे हम इसको क्लियर करके पढ़ेंगे। मान्या, तान्या और विभा पार्क में खेल रही थी। ये देखो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। पार्क में अनेक फूल लगे थे। उन्हें देखकर विभा चहक उठी, आहा कितना सुंदर फूल है। तभी मान्या ने कहा, कल हम खेलेंगे। तो इसको पढ़ के हमें क्या है सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। आगे क्या है विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अब आगे पीछे आपने देखा है, इसमें लिखा हुआ है, आपने ध्यान दिया कि पहले अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रहा। दूसरे अनुच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो वो ठीक समझ में आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह के 4 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये सब तो आपने देखे ही होंगे, इंग्लिश में भी हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मीन्स ये बात पूरी हो गई है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट है अल्प विराम। पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या है कोमा बोलते हैं। जैसे सीता, मीता और शिबू मेरी दोस्त हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न लिखते समय वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, तो पीछे क्या है ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फोर्थ है विस्मयादि बोधक चिन्ह। घृणा, शोक, हर्ष और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले वाक्यों में इन चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती या हम हैरान हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, तो इस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर फूल है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो हमने अब इस लेसन में क्या पढ़ा है। सबसे पहले है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मीन्स लिखते या पढ़ते समय रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा है विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहले पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको एक्सरसाइज इसकी फिल करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।